औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे पास जो है तारीख़ तिब यानी हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का 2021-22 का एक क्वेश्चन पेपर है, जो कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी का है, BOMS का है। एक स्टेट का ये क्वेश्चन पेपर है जो मेरे पास आया है। इसी ताल्लुक़ से हम तारीख़ तिब के MCQs को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले MCQs को सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड के अंदर जो कन्फ्यूज़न होते हैं, वो कन्फ्यूज़न को दूर करना, उन प्रॉब्लम को दूर करना जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि MCQs के अंदर इस तरीके से घुमाया जाता है कि हमको आंसर के अंदर ये लगता है कि ये भी आंसर सही है, दूसरा भी आंसर सही है। इसी ताल्लुक़ से यहाँ पर हम देखेंगे हर ताल्लुक़ को, अगर कोई किसी के अंदर डाउट वाला क्वेश्चन अगर रहता है तो हम उसको मुकम्मल समझेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन किस तबीब की ईजाद है, या पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन की ईजाद किस तबीब ने की। किसी को आंसर अगर पता हो तो अपने माइक अनम्यूट करके वो दे सकता है। आप लोग के पास 2 सेकंड 3 सेकंड रहेंगे। देखिए, एक का जवाब आया है ए होगा, बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि अबुल कासिम ज़ोहरावी जो है, अबुल कासिम ज़ोहरावी ने सबसे पहले इल्मुल जराहत की ताल्लुक़ से बताया, इल्मुल जराहत के ताल्लुक़ से बताया है। इसी के ताल्लुक़ से नजीबुद्दीन समरकंदी, इब्ने ख़तीब और इब्ने नफ़ीस। तो आंसर है इब्ने नफ़ीस। इसका आंसर दिया जाएगा पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन का मौजिद यानी बताने वाला जो है इब्ने नफ़ीस था। इसी ताल्लुक़ से दूसरा क्वेश्चन है कि शरह असबाब का मुसन्निफ़ कौन है। किसी को जवाब अगर पता हो तो जवाब दीजिए। सबसे पहला कि अल्लामा कबीरुद्दीन, बी अल्लामा नजीबुद्दीन जिसको समरकंदी भी कहा जाता है, तीसरा है अल्लामा बुरहानुद्दीन नफ़ीसी, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कोई सही नहीं है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है कि शरह असबाब का जो मुसन्निफ़ ऑथर है वो अल्लामा कबीरुद्दीन है, इसलिए दूसरे का ए ऑप्शन सही है। तीसरा कि गैलन को किस नाम से जानते हैं, इब्ने सीना, ज़करिया राज़ी, रब्बन तिबरी या जालिनूस। तो ये 4 तबीबों का नाम है, जिसमें गैलन जो मुतरादिफ़ नाम है ये जालिनूस का है। इसी ताल्लुक़ से कि जुंदी शाहपुर क्या था, जो एक बादशाह था, बी एक तबीब था, सी तिब्बी मदरसा था, या डी तिब्बी किताब थी। तो चौथे का ऑप्शन जो है ये सी आएगा, जो कि तिब्बी मदरसा था। जी हाँ, मदरसा जुंदी शाहपुर। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि हिंदी तिब में कदीम तरीन तबीब कौन माना जाता है। पहला है चर्क है, दूसरा है यस चर्क, दूसरा सुशरत तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि सुशरत जो है ये उनका जो है इल्मुल जराहत का बानी माना जाता है, फादर ऑफ सर्जरी माना जाता है, फादर ऑफ सर्जरी जो है सुशरत को माना जाता है। और वाग्भट और नागार्जुन जो है ये भी नहीं माना जाता है। इसी ताल्लुक़ से कि अगला क्वेश्चन है कि यांग और यिंग का जो नज़रिया था ये किसने बताया। तो मैं चीनी तिब के अंदर यस ए, मैं चीनी तिब के अंदर आप लोग को पढ़ाया हूँ कि फोक्साई ने किस तरीके से ये यांग और यिंग को बताया है, कि यांग उसने मुस्बित जो है उन चीज़ों को बताया है, मुज़क्कर को बताया है, और यिन जो है मुअन्नस को बताया है। यांग का नज़रिया और यिन का नज़रिया मैं क्लास में मुकम्मल पढ़ा चुका हूँ। दूसरा ऑप्शन इसमें शेनंग का दिया हुआ है। शेनंग जो है ये भी ताल्लुक़ से जो है सही नहीं होता है, क्योंकि शेनंग ने जो है अदविया के ताल्लुक़ से बताया था और अपनी किताब लिखी थी। तीसरा जो है होंग टी, और चौथा है हुआ टू करके दिया हुआ है। इसी ताल्लुक़ से 7वां क्वेश्चन है कि किताब फ़िरदौसुल हिकमत का मुसन्निफ़ कौन है। रब्बन तिबरी है, मजूसी है, इब्ने सीना है, या मसीही है। माशाल्लाह, पढ़े हुए अच्छे हो इसलिए आपको याद है। रब्बन तिबरी जो है किताब फ़िरदौसुल हिकमत के मुसन्निफ़ है।
इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है रब्बन तिबरी फिरदौसुल हिकमत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं आप लोग को पढ़ाते वक्त भी कहा था कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन 8वां है कि किताबुल हशाइश का मुसन्निफ़ कौन है। किताबुल हशाइश मैं नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन इसके मुसन्निफ़ के ताल्लुक़ से बहुत पहले मैं क्लासेस ले चुका हूँ। तो सबसे पहले जो है नजीबुद्दीन समरकंदी, रब्बन तिबरी, देस्कुरी दोस्त, और चौथा है ज़करिया राज़ी। तो माशाल्लाह आप लोग के आंसर आ रहे हैं। बहुत सारों ने बताया है कि सी है देस्कुरी दोस्त, तो जी हाँ, देस्कुरी दोस्त इसका आंसर है। 9वां क्वेश्चन है कि पैराडाइज़ ऑफ विज़डम किसको कहा जाता है। मैं ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के, क्योंकि यही AIPGT के अंदर जो एग्ज़ाम होता है PG के लिए, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और पैराडाइज़ ऑफ विज़डम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग भी जो है अच्छे से समझिए। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आप लोग को जब MCQ सॉल्व पूरे कराऊंगा उसमें बताते जाऊँगा। पैराडाइज़ ऑफ विज़डम को यूनानी तिब में किस नाम से जाना जाता है। किताब कामिलुस सनात, किताब अल कानून फ़ी तिब, किताब फिरदौसुल हिकमत, या किताबुल मंसूरी। आंसर कोई देगा? ठीक है, मैं कामिलुस सनात को नहीं माना जाता है, क्योंकि कामिलुस सनात ये मजूसी की लिखी हुई है। इसी तरीके से अल कानून फ़ी तिब ये जो है शेखुर रईस बोअली सिन्हा की लिखी हुई है। फिरदौसुल हिकमत जो है पैराडाइज़ ऑफ विज़डम के नाम से जानी जाती है, जो कि किसकी लिखी हुई है फिरदौसुल हिकमत? कोई आंसर देगा? रब्बन तिबरी, यस, तिबरी की। और किताबुल मंसूरी, किताबुल मंसूरी जो है ज़करिया राज़ी की लिखी हुई है। इसी ताल्लुक़ से 10वां क्वेश्चन है कि मंदरजा झेल में से कौन सी किताब शेखुर रईस बोअली सिन्हा की मशहूर तसनीफ़ है। अल कानून फ़ी तिब, किताबुल हावी, फिरदौसुल हिकमत, या कोई नहीं। तो इसमें आंसर आएगा अल कानून फ़ी तिब, जो कि बोअली सिन्हा की यस मशहूर किताब है। इसी ताल्लुक़ से 11वां क्वेश्चन है कि हकीम अजमल ख़ान का इंतकाल कहाँ हुआ है। दिल्ली में, रामपुर में, हैदराबाद में, या अलीगढ़ में। कोई आंसर देगा? यस, रामपुर के अंदर, रामपुर के अंदर हुआ है। यस, देखिए दिल्ली के अंदर जो है हकीम अजमल ख़ान की पैदाइश हुई, लेकिन वफ़ात जो है रामपुर के अंदर हुई। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, 2 मरतबा यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। किताबुल हशाइश का मुसन्निफ़ कौन है। पहले भी आया है कि किताबुल हशाइश का मुसन्निफ़ कौन है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 12 सेम है, कि यहाँ पर भी देस्कुरी दोस्त है। यस, इसी तरीके से 13वां के शहाबुद्दीन अब्दुल करीम नागौरी का ताल्लुक़ कहाँ से था। हैदराबाद से, रामपुर से, गुजरात से, या बंगाल से। यस, गुजरात से इनका ताल्लुक़ था। इसी तरीके से गुजरात के जो है एक इलाका है नागौर करके, वहाँ के जो है ये रहने वाले थे, इसीलिए जो है इनका नाम नागौरी पड़ा है, शहाबुद्दीन अब्दुल करीम नागौरी। इसी ताल्लुक़ से अगला क्वेश्चन कि अली गिलानी अकबर के किस मर्ज़ का इलाज करने में नाकाम रहा। किसी को पता है आंसर? देखिए, अली गिलानी मैं अब तक के आपका लेक्चर नहीं लिया हूँ, बहुत जल्द लूँगा, उसको समझाऊँगा कि किस तरीके से वो नाकाम रहा है। अली गिलानी जो है अकबर बादशाह जो था उसका जो है तबीब था, ख़ास तबीब था। जब अकबर बादशाह को मुकम्मल इसहाल लगे तो इसहाल को ये रोकने में नाकाम रहा, और इसने जो है उसको मुकव्वी दवाएं इस्तेमाल कराया। उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा उसको जो है इसहाल होने लगा, जिसकी वजह से आखिर में ये हुआ कि इसने मुलय्यनात वगैरह ये इस्तेमाल कराए, लेकिन अकबर जो है बादशाह वो बच ना सका, और उसी इसहाल के अंदर उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो इसके अंदर वर्म जिगर भी नहीं है, सरा भी नहीं है, इसहाल है, वर्म मैदा भी नहीं है। ये क्वेश्चन याद रखना है। इसी ताल्लुक़ से बुक़रात ने किसका नज़रिया दिया है। नज़रिए मवालिद सलासा, या नज़रिया अखलात, बताइए। सी, नज़रिया अखलात। यस, नज़रिया अखलात का जो बानी है, फादर है, अखलात का जो मुअज्जिद है वो है बुक़रात। बुक़रात ने नज़रिया अखलात को रंगों की बनिस्बत तक़सीम किया है। ये क्वेश्चन उमूर तबिया के अंदर भी है, दम बलगम सफ़रा सौदा।
इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 16 कि मंदरजा झेल में से कौन सा ख़ानदान शरीफ़ी का तबीब नहीं है। कौन सा तबीब जो है शरीफ़ी ख़ानदान का नहीं है। अजमल ख़ान जो कि है शरीफ़ ख़ान, अब्दुल हमीद ख़ान और ग़ुलाम महमूद ख़ान। तो शरीफ़ी ख़ानदान का ताल्लुक़ हकीम अजमल ख़ान जो है ये ग़ुलाम महमूद ख़ान के बेटे थे। ग़ुलाम महमूद ख़ान के बेटे दो थे, एक हकीम अब्दुल मजीद ख़ान थे और एक जो है हकीम अजमल ख़ान थे। दूसरी चीज़ कि शरीफ़ी ख़ानदान का नाम शरीफ़ ख़ान की वजह से जो है शरीफ़ी पड़ा है। इसी ताल्लुक़ से अब्दुल हमीद ख़ान जो कि ख़ानदान अज़ीज़ी जो लखनऊ का ख़ानदान है उसके तबीब थे। यहाँ पर जो है हमारे तकरीबन 16 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 17 कि किताबुल मंसूरी किसकी किताब है। रब्बन तिबरी की, जालिनूस की, इब्न सीना की या ज़करिया राज़ी की। जी हाँ, ज़करिया राज़ी की है। ज़करिया राज़ी की दो अहम तसनीफ़ है, एक तो है किताबुल हावी, दूसरी है जो है किताबुल मंसूरी। अगला क्वेश्चन कि बुक़रात का ज़माना हयात क्या है। यहाँ पर देखिए कितना कन्फ्यूज़न करने वाला क्वेश्चन है कि 500 से लेकर 460, 460 से 377, 377 से 460, ये दो क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न किया हुआ है। लेकिन एक जगह देखिए ईस्वी लगाया हुआ है, एक जगह जो है ईस्वी नहीं लगाया हुआ है। ईस्वी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद का, लेकिन बुक़रात जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले का था। और बीसी के अंदर डेट जो होती है ये ज़्यादा से कम की तरफ आती है बीसी में, और एडी के अंदर ज़्यादा से कम से ज़्यादा की तरफ आएगी। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि उसकी पैदाइश जो हुई 460 बीसी में हुई, लेकिन वफ़ात जो हुई 377 में हुई। लेकिन एडी के अंदर ये होगा कि पहले जो है छोटा आएगा, पहले कम वाला यानी पैदाइश के अंदर, यानी अगर 1901 में हुई तो 1901 आएगा, उसके बाद जो है 1978 आएगा। लेकिन बीसी के अंदर ये नहीं होता है, बीसी के अंदर पहले 460 आएगा, बड़ा अदद आएगा, फिर जो है छोटा अदद आएगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है इलाज बिल अब्र का ताल्लुक़ किस तिब से है। बताइए, कोई बताएगा क्वेश्चन का आंसर। चीनी तिब से। चीनी तिब से, यस। यहाँ पर दिया हुआ है बाबुली तिब, मिस्री तिब, हिंदी तिब या चीनी तिब, तो चीनी तिब से इसका ताल्लुक़ था। 20वां क्वेश्चन ये है कि किताबुल कुल्लियात किसकी तसनीफ़ है। तो किताबुल कुल्लियात जो है रब्बन तिबरी की भी नहीं है, इब्न बेतार की भी नहीं है, इब्न सीना की और इब्न रुश्द की। तो इब्न रुश्द की जो है किताबुल कुल्लियात लिखी हुई है, जो कि हम इब्न रुश्द को जब पढ़ेंगे उसी के साथ किताबुल कुल्लियात का मुकम्मल तज़किरा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आज के MCQs के 20 टॉपिक जो है ये मुकम्मल होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है बगौर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसमें भी कोई डाउट रहता है तो मुझे बताइए मैसेज करके। मेरा व्हाट्सएप नंबर बाकायदा मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर कोई आपको डाउट होता है तो आप लोग बताइए, ताकि मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर मैं अपनी क्लास को रोकता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।